शास्त्र। स्टूडेंट्स, ये हमारी ग्रामर सीरीज़ की फर्स्ट क्लास है और आज हम अपनी ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास न केवल 10th क्लास के लिए बल्कि 9, 10, 11, 12 अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सभी के लिए ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। एक बात आप याद रखिए, ठीक है। तो आपको ग्रामर की प्रैक्टिस प्लस ग्रामर के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, क्या है, तो आप में से लगभग 80% स्टूडेंट्स इस बात का गलत आंसर देंगे, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे, ठीक है। इस क्लास में मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ तो आपका बेसिक से बेसिक डाउट इस वीडियो की लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया उसका आंसर भी आपको वीडियो की लास्ट तक प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो नोट्स हैं, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप इनको सीरियस लीजिए, ठीक है। इसको सीरियस फॉलो कीजिए। और इस अभी लगभग कुछ दिनों से टेलीग्राम चैनल बन नहीं पाया था, अब मैंने आपका टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप उससे प्रॉपर अपने नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लाइफ टाइम ग्रामर काम आती है। ऐसा नहीं कि हमें केवल 10th में पास होना है या 11th में पास होना है, 12th में पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर आप 9th में हैं, 11th में किसी भी क्लास में हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। 90+ मार्क्स आपको लेकर आने हैं। सेकंड चीज़, ग्रामर हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं या नॉन स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि हम बेसिक सेंटेंस भी बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम रॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे शी गोइज टू मार्केट, अब हमें पता है कि हमने ये जो सेंटेंस बोला वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं वो शी गो टू मार्केट बोल देते हैं, तो उन्हें कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, माइनर मिस्टेक्स, उसमें वो गलती करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को बिल्कुल सीरियस फॉलो करते हैं तो आपकी माइनर से माइनर मिस्टेक भी दूर करा दूंगी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको आप बहुत सीरियस और चाहें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार भी रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उस चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो आराम से आप नोट्स की कोई टेंशन मत लीजिए, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जब हम कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मजबूत नींव डालते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी बिल्डिंग बने वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बोल पाएँ, ठीक है, हम स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर पाएँ, कन्वर्सेशन कर पाएँ इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक जो है, ठीक है, इसको बहुत बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ याद करा के ही जाऊंगी, एक बात आप ध्यान रखिए, ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, ठीक है। स्पीच में हम पहचान पाएँ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं, कि ये इंटरजेक्शन है, ये कंजक्शन है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये आप पहचान पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। यही इसीलिए ये क्लास आपके लिए लगवाई जा रही है, ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी से आप याद रखेंगे कि कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, 8। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, 8, ठीक है। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, 8। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ओके। इसको आपको मतलब रिपीट भी करना है, प्लस इसको आपको रटना है, ठीक है, रटाफिकेशन करना है आपको इसका, ठीक है। आपको फिंगर पे इसको लर्न करना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर दें कि 8, ठीक है। प्लस स्टूडेंट्स, जो चैनल है उस पर मैं आपको MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो कल से मैं MCQ डालना उस पर स्टार्ट करूँगी, आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड कीजिए और उसके आंसर दीजिए अच्छे से, ठीक है।
जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो क्लियर है आप लोगों को? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको वर्ब तक क्लियर करवा दूँ इस वीडियो में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बाकी की पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम सीख रहे हैं नाउन, कि व्हाट इज़ नाउन, ठीक है। देखिए हम सबको यही जो डेफिनेशन वो रटवाई जाती है ना, और हम इसको रट लेते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते ये डेफिनेशन हमसे कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो आज आप इसको सीखेंगे भी और आपके समझ में भी आएगा ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रही है। ओके, तो ये डेफिनेशन तो आपको ऑफिशियल डेफिनेशन तो याद ही करनी है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है हमारी? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, अगर हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन कहें तो संज्ञा हम उसको संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को, किसी के स्थान को या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही हम इंग्लिश में कहेंगे अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये ऑफिशियल डेफिनेशन हर स्टूडेंट को लर्न करनी है। सेकंड चीज़, मैं आपको नाउन अच्छे से समझाती हूँ। देखिए हमें पता चल गया कि नाउन हम किसको कहते हैं? पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को या थिंग को, ठीक है। तो वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ है जो विदाउट पर्सन हो या विदाउट प्लेस हो या विदाउट थिंग हो? ऐसी कोई वस्तु, ऐसे कुछ भी नहीं है ना, ऐसी कोई थिंग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एवरीथिंग इज़ नाउन, ठीक है। जिसका भी आप नाम जानते हैं वो नाउन है, ठीक है। जिसका भी आप नाम जानते हो वो क्या है? नाउन है। अब ऐसा नहीं है जिसका आप नाम नहीं जानते वो नाउन नहीं है, हर किसी का नाम होता है, तो हर कोई नाउन है, ठीक है। जैसे ये पेन नाउन है, ये नोटबुक नाउन है, ठीक है। कोई किसी व्यक्ति का हमने नाम लिया, नाउन है, ठीक है। हमने किसी वस्तु का नाम लिया, नाउन है। हमने किसी जगह का नाम बताया, नाउन है, ठीक है। हमने किसी एनिमल का नाम लिया, नाउन है, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउन, जिसका भी नाम है वो नाउन है। आपको आज से ही बात याद रखनी है कि जिसका भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। वो चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो या किसी एनिमल का नाम हो, ठीक है, वो नाउन होगा। एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? जैसे सीता एक गर्ल है, उसका नाम है सीता, तो सीता क्या होगा? नाउन, ठीक है। चेयर और फर्नीचर होते हैं ना, फर्नीचर में एक थिंग का नाम ले लिया हमने, चेयर, तो चेयर क्या हो गया? नाउन, ठीक है। मुंबई क्या हो गया? नाउन, एक सिटी का नाम है, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आपको आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है कि नाउन क्या होती है। जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है, ठीक है। हम जिसका भी नाम जानते हैं या हम जिसका नाम नहीं भी जानते हैं वो सब कुछ नाउन है, ठीक है। जैसे हमने किसी लड़के का नाम लिया राहुल, नाउन है, ठीक है। हमने किसी लड़की का नाम लिया सीता, नाउन है। हमने कोई कलर बताया ब्लू, नाउन है, ठीक है। हम किसी जगह पे घूमने गए, हमने कोई किसी सिटी का नाम लिया दिल्ली, नाउन है, ओके। तो एवरीथिंग इज नाउन। हमने कहा ब्लैक पेन, नाउन है, ब्लू पेन, नाउन है, मोबाइल, नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन, ओके। जिसका भी आप नाम जानते हैं वो नाउन है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ओके। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे 5। कितने कहेंगे? 5। फर्स्ट होता है कॉमन नाउन, सेकंड होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन एंड 5 होता है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। फिर देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे वो कलेक्टिव, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट पहचान लेते होंगे, लेकिन जो डाउट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आज आपका ये डाउट बिल्कुल प्रॉपर क्लियर होगा। आप बस इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। कॉमन नाउन, ठीक है। हाँ, मैंने ये डेफिनेशंस एक एक लाइन में आपके लिए इसमें ऐड कर दी हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कहना कॉमन नाउन
और किसी को डिफाइन करना कॉमन नाउन, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि ये कॉमन नाउन है और प्लस आपको डेफिनेशन देके बताना, तो इफेक्ट बढ़ता है इससे कि हाँ आप अगर आप डेफिनेशन दोगे प्लस एग्जांपल दोगे तो लगेगा टीचर को कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन आपके लिए इसमें ऐड की है। तो फर्स्ट हमारी नाउन कौन सी होती है, कॉमन नाउन। डेफिनेशन, जनरल नेम्स गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। कोई भी सामान्य नाम जो हम किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी एनिमल को और किसी भी वस्तु को देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, सिटी तो बहुत सारी है, ठीक है, सिटी बहुत सारी है ना, लेकिन मैंने क्या कहा, सिटी, मैंने किसी सिटी का नाम नहीं लिया ना। तो अगर हम कह रहे हैं सिटी तो कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं सिटी तो क्या होगा, कॉमन नाउन। अब ऐसी बुक्स बहुत सारी होती हैं, हम जानते हैं कि हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, या जनरल नॉलेज की बुक है, सोशल साइंस की बुक है, साइंस की बुक है, वैसी बुक्स बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ किसी बुक का नाम नहीं लिया, मैंने क्या कहा, बुक, ओके। बॉय, बॉयज़ बहुत सारे हैं, हमने क्या कहा, बॉय। तो ये सब कौन सी नाउन होंगी, कॉमन नाउन। जब हम किसी जनरल नेम से उस वस्तु का या उस पर्सन का, उस एनिमल को, उस थिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, या उसको हिंदी में बोल सकते हैं संबोधित करते हैं, तो वो कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिटी, लेकिन यहाँ मैं सिटी ना कहकर कहूँ मुंबई, तो मैंने सिटीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने एक पार्टिकुलर सिटी का नाम लिया मुंबई, तो मुंबई कैसी नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी दी गई है, स्पेसिफिक नेम, ठीक है, किसी स्पेसिफिक, कोई पार्टिकुलर, कोई विशेष नाम ले हम, ठीक है, गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, जितने भी 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सभी आ गए। लेकिन मैंने उस 100 में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को खड़ा किया, ठीक है, मैंने कहा रोहन स्टैंड अप, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ओके। अगर मैं कह रही हूँ क्लास स्टैंड अप, तो वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना है। अगर हम किसी पार्टिकुलर पर्सन को, किसी पार्टिकुलर प्लेस को, किसी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, थिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम सभी को एक इक्वल बता रहे हैं, सभी को जनरल नेम से पुकार रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा प्लेयर्स, तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, किसी के प्लेयर हो, ठीक है। मैंने कहा विराट कोहली, तो वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन अलग होता है। कॉमन हम जनरल के लिए यूज़ करते हैं, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर हम किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पार्टिकुलर प्लेस के लिए और किसी पार्टिकुलर थिंग के लिए ही यूज़ करेंगे, ओके। जैसे पर्सन बहुत सारे, मैंने यहाँ किसी एक पर्सन का नाम लिया जॉन, ओके। वैसे ही सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, मैंने एक सिटी का नाम लिया यहाँ पे लंदन, ठीक है। वैसे ही सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया गूगल, ठीक है। वैसे ही वीक्स में हमारे 7 डेज हैं, मैंने एक डे का नाम लिया मंडे, ओके। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी, ओके। अब हम नेक्स्ट अपनी नाउन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्ट मीन्स क्या रखिए, इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्ट का अगर हम एक मीनिंग देखें तो कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है, किसी चीज़ को जोड़ना, ओके। तो अ सिंगल वर्ड यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग, ठीक है। एक सिंगल वर्ड, हम कोई एक शब्द यूज़ करें ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के लिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के समूह के लिए, या ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के थिंग्स के लिए, ठीक है। अगर हम समूह के लिए कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कौन सी नाउन होगी, कलेक्टिव नाउन। अब एग्जांपल देखिए, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो हम ये तो नहीं कहते कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हम क्या कहते हैं, ये टीम है, ठीक है। तो टीम हमारी कौन सी नाउन होगी, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मैं कहूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं ये तो नहीं कहूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंड अप, मैं क्या कहूँगी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्लास, ठीक है। वैसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, तो हम चिड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक। तो टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। मैटर में क्या होता है, धातु, ठीक है। अगर हम किसी धातु का नाम ले रहे हैं तो वो कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन, ओके। अगर मैं कह रही हूँ गोल्ड
कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन। अगर हम कह रहे हैं वुड, कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन है। अगर हम कह रहे हैं कॉटन, कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स और सब्सटेंस यूज टू मेक अदर थिंग्स। ठीक है, जिन सब्सटेंस से मिलकर या किसी रॉ मटेरियल से मिलकर कोई थिंग बनती है तो वो कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन। ओके, जैसे गोल्ड मटेरियल नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है, आयरन लोहा मटेरियल नाउन है, कॉटन मटेरियल नाउन है, डायमंड मटेरियल नाउन है। ओके, ऐसी बहुत सारी मटेरियल नाउन होती हैं जो आपने सुनी होंगी। ठीक है, जो भी मेटल से बना हुआ है, जो भी धातु से बना हुआ है, वो कौन सी नाउन होगी, मटेरियल नाउन। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर है। अब हम लास्ट नाउन पढ़ रहे हैं अपनी, और आपकी क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर है कि हैप्पीनेस कौन सी नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज, फीलिंग्स या किसी की क्वालिटीज़ बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की किसी स्टूडेंट में ये क्वालिटी हो कि उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, कि सुन के ही उसको याद होता हो। ठीक है, किसी स्टूडेंट की क्वालिटी है कि उसको लिख कर याद होता है, किसी स्टूडेंट की क्वालिटी है कि उसको पढ़कर याद होता है। तो ये क्वालिटीज़ है। ठीक है, हो सकता है किसी को और कोई आइडियाज़ हो। ठीक है, या और किसी की फीलिंग्स हो, किसी को गुस्सा आता हो किसी चीज़ को देखकर, किसी को हैप्पीनेस होती है उस चीज़ को देखकर। ठीक है, कि कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तो ये सब क्या होगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ जो नाउन बताती है, ठीक है, वो नाउन होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, एंगर एक्सेट्रा। अगर आप सैड हो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर आप हेट करते हो किसी से वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर आप ऑनेस्ट हो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर आप हैप्पी हो तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, वो कौन सी नाउन होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो नाउन पूरी तरह क्लियर है सभी बच्चों को। अगर आपको नाउन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो यू विल डिस्कस मी कमेंट बॉक्स। अब हम अपनी सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच याद स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। और ऐसा वर्ड में कुछ नहीं है जिसका नाम ना हो, तो इसलिए सभी कुछ क्या होता है, नाउन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, एक बार याद रखिए, इस वीडियो की जो क्वालिटी है, ठीक है, इस वीडियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी तक आपको किसी ने वर्ब की डेफिनेशन नहीं बताई होगी। ठीक है, किसी ने प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं बताई होगी, बस ये बता देते कि ही शी इट यूज़ करना है, क्यों करना है। ठीक है, वो तो क्लियर होना चाहिए हमें कि हम ही शी इट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन, मैंने हर डेफिनेशन को यहाँ पे ऐड किया है, वो चाहे किसी नाउन की डेफिनेशन हो या फिर किसी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हो, तो आप इसको सीरियसली फॉलो करेंगे। ओके, चलिए, प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used instead of a noun. ओके, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई इशू हो इंग्लिश वर्ड में, तो मैं नोट्स में आपकी यहाँ पर हिंदी वर्ड ऐड कर दूँगी। ओके, बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसकी जगह पे यूज़ होता है, नाउन की जगह पर। ठीक है, अभी हमने नाउन पढ़ा था, इसीलिए हमने नाउन पढ़ा था कि हम बाकी की पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाएँ। ओके, तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ होता है किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। ठीक है, अब एग्जांपल से समझिए, मैं कहूँ सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता गोइज टू स्कूल, सीता लाइक्स मैंगोज। अब बार बार सीता सीता हम कह रहे हैं, ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है आपको, नहीं अच्छा लग रहा है ना ही ये लग रहा है कि कोई एडवांस इंग्लिश में कोई स्टूडेंट बात कर रहा है, बस सीता सीता, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है ना। तो अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो एक बात ध्यान रखिए, अगर बॉय है तो हम ही का यूज़ करेंगे। ओके, अगर कोई गर्ल है तो हम शी का यूज़ करेंगे। मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। तुम या आप, उसके लिए हम यू का यूज़ करेंगे। वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ओके, हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है, ठीक है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
जब हम सेंटेंस, टेंस या आगे अपनी सीरीज में पढ़ेंगे ना, तब हम इनका यूज़ मैक्सिमम इन्हीं का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोनाउन में इस सेंटेंस को कहेंगे तो हम पहले तो यही लाइन कहेंगे, सीता इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। फिर हम कहेंगे शी गोइज टू मार्केट, ओके। शी लाइक्स मैंगोज, ओके। शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, हम इस तरह से इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सीता के लिए। अगर हम बार बार सीता सीता यूज़ करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि बच्चा कुछ जानता नहीं है, ठीक है, और इसको पता नहीं है कि किस तरह से हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ मैं इसीलिए प्रोवाइड करा रही हूँ कि आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो आपसे ना हो। मेनली एग्ज़ाम में तो ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्टिव करना है अपनी आंसर शीट के लिए, ठीक है, ताकि वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दे, ठीक है। और ऐसा नहीं केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे इस सीरीज़ में, मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस, ठीक है। बस आप सीरियसली अपनी पढ़ाई कीजिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। तो अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किस जगह पर यूज़ होता है, प्रोनाउन की जगह पर। अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर बॉय है तो हम ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर गर्ल है तो हम शी का यूज़ करेंगे। मैं है तो हम आई का यूज़ करेंगे। तुम या आप है तो हम यू का यूज़ करेंगे। वे के लिए हम दे का यूज़ करेंगे। एंड हम के लिए हम वी का यूज़ करेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इतनी डीप में आपको कोई नहीं कराएगा, आपने सुना भी नहीं होगा कि प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है कि प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे सब कुछ, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब मैंने इसको यहाँ कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु की नाम की जगह पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन की जगह पर, किसी एनिमल की जगह पर, किसी थिंग की जगह पर यूज़ कर रही हूँ कोई प्रोनाउन, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। तो ये मैंने अपने लिए यूज़ किया, पर्सनली यूज़ किया, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोनाउन होगी, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जहाँ पर हम किसी पर्सनल पर्सनल थिंग या पर्सनल एनिमल के बारे में बता रहे हैं, तो वो कौन सी नाउन होगी, कौन सी प्रोनाउन होगी, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वैसे ही सेकंड प्रोनाउन है हमारी पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। हिंदी थोड़ी टफ होती है इसलिए मैंने इंग्लिश में नोट डाउन कर दिया इसको। ये किसी चीज़ का हक या मालिकाना हक, मतलब किसी चीज़ पे हमारी ऑनरशिप को बताता है, ठीक है। अगर हमारी किसी चीज़ पर ऑनरशिप है, जैसे वह मेरा घर है तो वो हमारी ऑनरशिप हो गई, ठीक है। वो मेरी कंपनी है, ठीक है। वह मेरा बगीचा है, तो ये कौन सी प्रोनाउन होंगी या कौन सा सर्वनाम होगा, हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ओके। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हम खुद इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसका जो इफेक्ट है वो हमारे खुद पे पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ इफेक्ट होगा, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट खुद किया है, ठीक है, खुद को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रोनाउन जिसको जो हमारी इफेक्ट को बढ़ा रहा है कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ाता है, या हमने ये खुद किया, ठीक है, ये खाना मैंने खुद से पकाया, जो भी हम खुद से बताएं, सेल्फ बताएं, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर होता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक प्रोनाउन, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी के पास या दूर की चीज़ की तरफ इशारा अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी को इशारा करके बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम उसको उस टाइम पे वो कौन सी प्रोनाउन होगी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल दिस, डैट, दीज, ठीक है, कौन सी प्रोनाउन है,
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हमने कहा डेट इज़ अ बिग हाउस, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने कहा डेट इज़ अ बिग हाउस, वह एक बड़ा घर है। तो मैंने किसी घर की तरफ इशारा करते हुए आपको बताया कि डेट इज़ अ बिग हाउस, वह एक बड़ा घर है। तो वो कौन सा नाउन होगा हमारा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर इंडेफिनाइट प्रोनाउन कौन सा होगा? ठीक है, इंडेफिनाइट, इसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हम किसी निश्चित फिक्स्ड चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो चीज़ फिक्स्ड नहीं है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा समवन, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, फ्यू, मैनी, ऑल। तो ये क्या है? जो चीज़ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब कोई फिक्स नहीं है ना कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था, हो सकता है फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कज़न हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ निश्चित नहीं है। जहाँ भी इंडेफिनिट शब्द आता है, ठीक है, जहाँ भी इंडेफिनिट, हम टेंस पढ़ेंगे इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट वो कौन सा? जहाँ पे जो चीज़ निश्चित नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ अनिश्चित होती है उसके लिए हम समवन, एनीथिंग, ऑल, मैनी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव आपको समझ आ रहा होगा, प्रश्नवाचक प्रोनाउन, ठीक है। फिर वैसे ही होता है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, संबंधी के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी में हम दो अलग अलग सेंटेंसेस में अगर हम कोई संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम केवल एक वस्तु या केवल एक पर्सन को दर्शाते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा एम्फेटिक होता है, ठीक है। ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव जैसे होते हैं, बस इनका काम भी थोड़ा होता है, वो स्ट्रेस बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो काम होता है इनका वो स्ट्रेस बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने आपको थोड़ा बताने के लिए यूज़ किया था कि किस तरह से प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं। ओके, चलिए, तो आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। प्रोनाउन में आपको क्या याद रखना है? प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बस इसको एक बार ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने लिख दिया, ओके। फिर आते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमारे नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन अभी हमने देखा ना, प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड डेट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसकी क्वालिटीज़ को बताता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सेंटेंस है, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है। अब इसमें कोई क्वालिटीज़ पता चली हमें, वो कैसी है, हमने कहा वह एक लड़की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करेगा हूँ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई कि वह सुंदर है, ठीक है। वैसे मैं कहूँ डेट इज़ अ बिग हाउस, वह एक बड़ा घर है, तो बड़ा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन, ठीक है, ये नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रोहन इज़ अ ब्रेव बॉय, रोहन एक बहादुर लड़का है, तो बहादुर क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। वैसे मैं कहूँ सीता इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल, ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि एडजेक्टिव क्या होती है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होती है, ठीक है। अब मैंने कहा ही इज़ रनिंग फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो वो उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। अब मैंने कहा शी इज़ सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, वो क्या है? एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है, बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, बहुत सुंदर सॉन्ग गाती है। तो सुंदर क्या हो गया? वो उसकी विशेषता हो गई कि वो क्या करती है? गाना गाती है, और वो भी बहुत सुंदर गाना गाती है, ओके। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर जहाँ पर हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अब मैं कहूँ यू राइट अ लेटर, ठीक है, तुम पत्र लिखते हो, इसमें कोई विशेषता पता चली? नहीं। अगर मैं कहूँ यू रीड वेरी क्लियरली, कि आप बहुत क्लियरली पढ़ते हो, तो वो क्या होगी? वो आपकी विशेषता होगी कि आप क्लियरली पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव क्या होती है? वो विशेषता होती है। आप ब्रेव हो, ऑनेस्ट हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, ठीक है, फास्ट हो, स्लो हो, ठीक है, डार्क हो,
कैसा भी हो, वो सब क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, शाइनिंग हो, ठीक है। अब मैं कहूँ, अब कोई सेंटेंस है जिसमें शाइनिंग बताई गई है, अब वो चाहे गर्ल के लिए यूज़ किया हो, स्काई के लिए यूज़ किया हो, वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, भले ही वो नाउन का एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन का। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ब। ये ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक नहीं है, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ओके, बाकी की जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो मैं कल अपलोड कर दूँगी। ओके, वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है, जो एक्शन को बताती है। ठीक है, कि क्या एक्शन हो रहा है। अभी तक हमने किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अभी आपको एक्शन समझ में नहीं आया कि एक्शन क्या होता है। अभी आप पढ़िए पहले। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को, किसी घटना को या किसी भी इवेंट को, मतलब किसी भी घटना को बताता है। ठीक है, किसी घटना को बता रहा है वो, ठीक है, किसी एक्शन को बता रहा है, या कौन सी प्रतिक्रिया उस सेंटेंस में चल रही है, वो कौन बताएगा, वर्ब। ठीक है, जैसे हमारी अब एग्जाम्पल लेगी, वर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, ही रनिंग, ठीक है, सॉरी ही इज़ रनिंग, वह दौड़ता है। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, दौड़ने का। ठीक है, शी इज़ रीडिंग बुक, अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का। ठीक है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का। ठीक है, शी इज़ अ गुड शेफ, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, अब वर्ब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वर्ब होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, मॉडल वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, अब पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको, ठीक है, यहीं पे समझते हैं। देखिए, मैंने कहा ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है रीडिंग का, पढ़ने का। ठीक है, तो जहाँ भी जिस सेंटेंस में हमें एक्शन क्लियरली दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है। ठीक है, मैंने कहा शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें क्या एक्शन हो रहा है, सिंगिंग, गाने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, अभी आपने पढ़ा, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ओके, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। जब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे तब आप एक एक वर्ड बताओगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओके, अभी हमने केवल 4 ही पढ़ी है, फिर आप क्लियरली बताओगे कि मैम इस सेंटेंस में ये है, सिंगिंग ये होगा, ए ये होगा, सॉन्ग ये होगा, ठीक है, शी ये होगा, इज़ ये होगा। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप हर सेंटेंस में हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाओगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड करेंगे। ओके, अब वैसे ही मैंने यहाँ कहा राधा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, राधा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, तो इसमें ब्रिलियंट क्या होगा, वर्ब या नाउन या प्रोनाउन, क्या होगा, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रिलियंट क्या है, इसमें एडजेक्टिव है हमारा। क्यों, क्योंकि ये राधा की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है। ठीक है, तो राधा इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा कैसी है, वो ब्रिलियंट गर्ल है। ओके, अब राधा क्या है, राधा नाउन है। ओके, राधा नाउन है। अब राधा कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सी नाउन है राधा, राधा प्रॉपर नाउन है। ओके, राधा कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है मैम, कॉमन नाउन भी हो सकती है। ये इसलिए प्रॉपर नाउन है क्योंकि गर्ल्स तो बहुत सारी है ना, हम किसी पार्टिकुलर गर्ल का नाम ले रहे हैं, राधा। ओके,
अब यहाँ पे शी, मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए शी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ही, हाँ हम किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ प्लेयर्स, मैंने कहा यहाँ प्लेयर्स, ये कौन सी नाउन होगी, ये होगी हमारी कॉमन नाउन, ओके स्टूडेंट्स। ये कौन सी नाउन होगी हमारी, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, हॉकी के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, ओके। लेकिन हमें यहाँ किसी पार्टिकुलर प्लेयर का नाम तो नहीं लिया, ना ही हमने किसी पार्टिकुलर पर्सन को, सॉरी पार्टिकुलर प्लेयर को आइडेंटिफाई किया, हमने केवल एक वर्ड यूज़ किया प्लेयर्स, ठीक है। तो जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा, कि प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, हम किसी एक प्लेयर का नाम ले सकते थे, हमने कहा यहाँ प्लेयर्स, तो वो सभी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो एक जनरल नेम है, कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने कहा क्लास, क्लास तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो क्लास क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हम कहेंगे ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ओके। आई होप सो आपको इतना क्लियरली समझ आ रहा होगा, ओके। फिर जो हमारी वर्ब होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की ही वर्ब होती है, इससे ज़्यादा और कोई वर्ब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 3 टाइप्स की वर्ब होती हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। पहली होती है मेन वर्ब, जो एक्शन बताएगी, ठीक है। जो भी हमारा टेंस होगा, जो सेंटेंस होगा, ठीक है। टेंस अलग होता है, सेंटेंस अलग होता है। जो टेंस और सेंटेंस में एक्शन को दिखाएगी, ठीक है, एक्शन को आइडेंटिफाई करेगी, एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, वो होगी हमारी मेन वर्ब, ओके। तो मेन वर्ब क्या हो सकती है, राइट, स्लीप, रीड, वॉक, प्ले एंड रन, ठीक है। ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्शन शो करेंगे, ठीक है। वॉक एक्शन है, ठीक है, प्ले एक एक्शन है, रन एक एक्शन है, रीड एक एक्शन है, ठीक है। जो हमारे सेंटेंस में, हमारे टेंस में कोई एक्शन को शो करेगी, वो हमारी मेन वर्ब होगी, ओके। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो सेंटेंस में सहायक क्रिया का काम करती है, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, अब मेरी हेल्प के लिए मेरी सिस्टर या मेरा कोई ब्रदर आ जाए, तो वो क्या होगा, वो हेल्पिंग होगा, ठीक है, हेल्पिंग पर्सन होगा। वैसे हमारे सेंटेंस में एक्शन के लिए तो हम एक मेन वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन उस सेंटेंस में कोई तो हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई तो सहायक क्रिया होगी जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रही होगी, वो क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आप लोग बहुत डरते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। इज, आर, एम, टू, डज, डिड, विल, शैल, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर हमारे कुछ मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट। अगर ये आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना के आपको दे दूँगी, ठीक है, कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, हमने नाउन को बहुत अच्छे से समझा, हमने प्रोनाउन को समझा, हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को भी देखा, हमने एग्जेक्टिव देखा, एग्जेक्टिव को अच्छे से समझा विद एग्जांपल्स, फिर हमने वर्ब्स को देखा, टाइप्स देखी वर्ब्स के, वर्ब्स को समझा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी के टाइप्स बचे, जो हमारे एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। इसको आप बहुत सीरियसली लेंगे, ये पूरी ग्रामर सीरीज आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं हमें किसी पार्टिकुलर क्लास में ही काम आएगी, ये लाइफ टाइम। अगर आपको आगे यूजी पीजी में इंग्लिश से यूजी करना है या इंग्लिश से पीजी करना है, तो ग्रामर आपके लिए कंपलसरी है, ग्रामर आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12th के बाद ग्रामर का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, यूजी में भी होगा, पीजी में भी होगा, ठीक है। तो अभी से ग्रामर को स्ट्रॉन्ग रखिए। इसके जो नोट्स हैं मैं आज ही इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या खुद से नोट्स बना सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।